टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिन टिप्स को अगर आपने 30 डेज़ तक कंटिन्यू फॉलो कर लिया तो आप बिना किसी कोचिंग, बिना किसी से पढ़े खुद से ही 30 दिनों के बाद इंग्लिश बोलना शुरू कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी पहले के कंपैरिजन में काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये आप सब जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश सीखना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है और इंग्लिश ही एक अकेली ऐसी लैंग्वेज है जो आपको पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करती है, यानी कि आपको पूरी दुनिया के साथ में जोड़ती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आप वहाँ की चीज़ों को समझ भी सकते हो और अपनी बातें वहाँ के लोगों को समझा भी सकते हो। कहने का मतलब, अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए हो तो आज के टाइम में इंग्लिश बोलना, इंग्लिश आना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। तो जो लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, इंक्रीज़ करती है, आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाती है, उसे क्यों ना जितना जल्दी हो उतना जल्दी सीख लिया जाए। तो आज की वीडियो में हम 5 ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको जल्द से जल्द इंग्लिश बोलने में मदद करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, लिसनिंग मतलब सुनना। दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का सबसे आसान और इफ़ेक्टिव तरीका है उस लैंग्वेज, उस भाषा को जितना हो सके उतना सुनना, बार बार लगातार सुनना। आप बताइए, आपने बचपन से जो भी भाषा बोली है, जो भी भाषा आप बोलते आ रहे हो, हिंदी, मराठी, उर्दू, वो आपने कैसे सीखी? क्या आपने इसके लिए कोई कोर्स किया, किसी से कोचिंग ली? नहीं। तो फिर आपने बोलना सीखा कैसे? ये आपने सीखा अपने पेरेंट्स को सुन सुनकर, अपने आसपास के लोगों को सुनकर। वो जो लैंग्वेज बोलते थे उसे सुनकर आपने भी बोलना शुरू किया और इसी तरह हम सब ने अपनी मदर टंग में बोलना शुरू किया। तो अगर एक लैंग्वेज हम सुन सुनकर बोलना शुरू कर सकते हैं तो दूसरी लैंग्वेज क्यों नहीं? अब आप में से ज़्यादातर के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने जो भी लैंग्वेज सीखी उसे बोलने वाले लोग हमारे आसपास थे, लेकिन इंग्लिश बोलने वाले लोग हमारे आसपास नहीं हैं, फिर हम कैसे सीख सकते हैं? तो इसका आंसर है इंटरनेट। आप अभी मेरी ये वीडियो भी इंटरनेट के थ्रू ही देख रहे हो। इंटरनेट पे लाखों इंग्लिश स्पीच, स्टोरीज़, इंटरव्यूज़ हैं। आपको उसे रोज़ 1 घंटा सुनना है। ज़रूरी नहीं है कि आप कंटिन्यू 1 घंटे तक सुनो, आप 30-30 मिनट के स्लॉट्स में भी सुन सकते हो। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो आपको बस ये करना है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सुनते रहना है। ऐसा आपको 30 दिनों तक करना है। शुरू में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन कंटिन्यूअसली यानी कि लगातार सुनते रहने से आपके माइंड में नए नए वर्ड्स सेव होने लगते हैं और धीरे धीरे आपको इनके मीनिंग्स भी समझ आने लगेंगे। बस आपको पूरे मन से 30 दिनों तक ऐसा कंटिन्यूअसली 1 घंटे के लिए फॉलो करना है, ठीक है? टिप नंबर 2, आपको अपने टीवी, अपने मोबाइल फ़ोन पर इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश शोज़, इंटरव्यूज़ 30 मिनट के लिए रोज़ देखना है और स्क्रीन पे जो भी पर्सन इंग्लिश बोल रहा होगा, आपको उसके लिप्स को यानी कि उसके माउथ को, वो किस तरह से बोल रहा है उसको ध्यान से देखना है। उनके बोले गए वर्ड्स को, प्रोनाउंसिएशन को मतलब उच्चारण को समझना है कि किसी वर्ड्स को कैसे बोलते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये आपको समझना है और सीखना है। टिप नंबर 3, इंग्लिश रीडिंग। आने वाले 30 दिनों तक आपको इंग्लिश रीडिंग करनी है। आप कोई भी इंग्लिश की बुक, स्टोरी बुक, इंग्लिश मैगज़ीन या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। ये एक्टिविटी आपको रोज़ाना 30 मिनट तक फॉलो करनी है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसे आपको ज़ोर ज़ोर से बोल के, मतलब थोड़ा लाउड पढ़ना है। एक स्टडी रिसर्च के अकॉर्डिंग जब हम किसी चीज़ को ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं वो हमारे ब्रेन में ज़्यादा टाइम के लिए सेव रहती है और हमारी ज़बान पर भी सेट हो जाती है। इसीलिए आपको इंग्लिश में जो भी पढ़ना पसंद है वो आप पढ़िए, लेकिन उसे लाउडली बोल बोल के पढ़ना है ताकि वो आपके माइंड में हमेशा के लिए स्टोर हो जाए। टिप नंबर 4, थिंक इन इंग्लिश। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है
आप जब भी किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो आप उसी लैंग्वेज में सोचना भी शुरू करें। अक्सर हम करते क्या हैं, हम सोचते हिंदी में हैं और फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से आप भले ही इंग्लिश सीख लो, समझ लो, लेकिन कभी भी फ्लुएंट इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। तो अगर आप सच में पूरे मन से, पूरी डेडिकेशन के साथ इंग्लिश बोलना शुरू करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश में सोचना भी शुरू करना पड़ेगा। लास्ट एंड टिप नंबर 5, ये टिप आपकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव है और पिछली चारों टिप का ये कंक्लूज़न है और वो है प्रैक्टिस। जब अब आपने इंग्लिश सुन भी ली, बोलने का तरीका भी देख लिया, पढ़ भी लिया, तो आपको करना ये है कि खुद से ही इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस शुरू करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आपने हमेशा ही सुना होगा कि मिरर के सामने खड़े होकर इंग्लिश की प्रैक्टिस करना सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है बोलने में तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाता, आप पर कोई हंसता नहीं है, जो कि सच बात है। लेकिन जब तक आपको अपनी मिस्टेक ना पता हो, क्या आप करेक्ट इंग्लिश बोल सकते हो, क्या आप सही इंग्लिश बोल सकते हो, द आंसर इज़ नो। जब आपको मिस्टेक पता होगी तभी आप करेक्ट बोल सकते हो, ठीक है, तभी आप बेटर इंग्लिश बोल सकते हो। इसीलिए इंग्लिश की प्रैक्टिस आपको किसी फ्रेंड या किसी अदर पर्सन के साथ करनी है, खास करके ऐसे किसी इंसान के साथ जिसकी इंग्लिश आपसे थोड़ी बेहतर हो। आप चाहो तो इंटरनेट के थ्रू भी इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे ऐप्स हैं जिनका यूज़ करके आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी वो 5 टिप्स जिसे अगर आपने आने वाले 30 दिनों तक कंटिन्यू यानी कि लगातार फॉलो कर ली तो आप आसानी से इंग्लिश बोलना शुरू कर पाएंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर हाँ, if yes, then don't forget to like, share and subscribe. Thank you.